सुखासन पंचायत से जो हम पैक्स अध्यक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं, आज से नहीं पूर्व 15 साल से लड़ रहे हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि धान जो है व्यापारी का नहीं लेना चाहिए, जमीन किसान का लेना चाहिए, और खाद बीज अपने पंचायत से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसमें कितना कितना किया है जो आज तक 15 वर्ष से हम विरोध करते आए हैं, चाहे गोदाम हो, चाहे कि धान खरीद बिक्री का हो या किसी प्रकार का हो, सब में आज तक हम 15 साल से विरोध करते आए हैं। इसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कि किसान का जो है सब कुछ सही सलामत मिले, समय समय पर खाद मिले, बीज मिले, जो भी मिले सब कुछ ओपनली मिले। जो भी पैक्स में आता है वो खोल के किसान को देना चाहिए। मेरा क्या क्या आता है पैक्स में, थोड़ा किसान को भी क्या क्या आता है? खाद आता है, धान खरीदा जाता है वगैरह, बहुत चीज़ आता, बहुत आइटम है। जैसे कि किसान का धान लेने के लिए जाता है तो वहाँ से नियम है कि ट्रैक्टर से किसान का धान दरवाजे से लेना चाहिए, दरवाजे से नहीं लेता है। डोरी का, सुआ का, सब कुछ का पैसा मिलता है, वो भी नहीं करता है, वो भी घपला होता। किसान को अपना भाड़ा देकर इसके गोदाम तक धान पहुँचाना पड़ता है। तो यही सब को साफ सुथरा करने के लिए हम पैक्स में चुनाव लड़ रहे हैं। और उस दूसरी बात और की है कि ये अपने मिली भगत से, भाई है पैक्स अध्यक्ष और बहन है प्रबंधक, जो कि पैक्स का नियम कायदा में लिखा हुआ नहीं है कि अपने परिवार से बाहर का लोग जो है प्रबंधक बनना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं बनने दिया है। इसलिए पैक्स में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, और कभी इधर का उधर और उधर का उधर करते रहता है। यदि हमसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो सुखासन पंचायत के जितना ग्रामीण है उनसे आप पूछिए। और धान जब खरीदने जाता है, देने के लिए जाता है, तो ढालता के नाम पर 5 केजी धान लेता है, फटका हुआ नहीं है, तो यही किया हुआ नहीं है। लेकिन बड़ी व्यापारी का जो चौधन्नी आता है वो पूरे हृदय से लेता है। सबके अकाउंट में रैयत और गरैयत किसान बना के, गरैयत बना के उसके अकाउंट में पैसा डालता है, उसको 200-400-500 रुपया देता है और निकाल लेता है। कल परसों के बाद सुनेगा आज तक सुखासन में अभी तक धान कटवे नहीं किया, तो धान लेने का आदेश कैसे आया? प्रबंधक तो भी उन्हीं के हाथ में है, प्रबंधक तो समाज में नहीं है। तो हमने बीसीओ साहब से, डीसीओ साहब से भी बात किए। डीसीओ साहब बोले क्या आप बीसीओ साहब से बात कीजिए, तो हम बीसीओ साहब से भी बात किए। तो बीसीओ साहब का कहना हुआ, हम उसको अपना परिचय दिए, हम विपक्ष का हैं, बबलू राय, सब कुछ बताइए दिए। वो कहा कि ठीक है, अभी धान नहीं कटा है ना, धान कटने से पहले आपको विपक्ष के माध्यम से आपको सूचना देंगे, उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि धान कटा है कि नहीं कटा है। यदि कटा होगा तो हम धान जो है लेंगे, और नहीं कटा होगा तो अभी नहीं लेंगे। अभी जो अकाउंट में पैसा आएगा किस धान का आएगा, न्यू धान का या पुराना धान का? और यहाँ पूर्व में भी काम हुआ है, सब कुछ तो इन्हीं है। 12 बजे रात में चाहता है तो अपने अकाउंट से, पैक्स के अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। कितना चीज़ बतावे आपको, इतना घोटाला आज से 15 साल से है। और पूछिए यहाँ के जनता से। और रात में कहता है पैसे पर खरीद लेंगे। बबलू राय आपको चलने के लिए नहीं देंगे, कहाँ से ये चीज़ आया है? हम भी सुखासने का हैं। यही सब बात है। अब यहाँ के है कि आप इस बात से जनता आगोश में आके आपको वोट करेंगे? हाँ, इसका तो गारंटी हम नहीं लेंगे कि इससे पूर्व भी चुनाव लड़े हैं हम, तो हमको वोट बहुत मिला। ऐसी बात नहीं है कि सुखासन की जनता जो है, मान लीजिए सब वैसने है, वैसनो है, तब हमको इतना सेकेंड वाला कुर्सी पर दिया। हमको विपक्ष के कुर्सी पर दिया तो हम अपना विपक्ष का रोल अच्छे ढंग से उस दिन से चलाते आए हैं। काहे कि हम सत्ता में तो है नहीं, विपक्ष में है। तो सुखासन की जनता से पूछिए, जिसका मैटर फंसा है पैक्स संबंधी, उस समस्या को हमने हल किए हैं। जैसे नरेश बाबू है,
पशुपति ठाकुर है, छेदी बाबू है, वार्ड नंबर 12 में ललन यादव है, फागू बाबू है, गंगा बाबू है। इस सब का मैटर फंसा, इस सब का मैटर को हमने हल किए और कितना का किए हमको याद भी उतना नहीं है। क्यों होता है? ट्रैक्टर देखिए लिया है सरकारी काम करने के लिए कि वो अपना निजी काम करने के लिए। अभी ट्रैक्टर को जाकर के जांच कीजिए तो रौनक कुमार शिक्षक के यहाँ ट्रैक्टर लगा हुआ, वो अपना काम करता है। क्या इसका रीज़न है? उसका ट्रैक्टर है कि सुखासन पैक्स का है? और देखिए क्या किया, सुखासन पैक्स के नाम पर ही पूरा टैग कर लिया मिल को, ये प्रखंड का। और टैग करने के बाद मिल यहाँ था लगल बंद था, चावल कूट के कैसे जाता था वहाँ पर। तो हमने आवेदन दिए तो ये मिल को भी चालू कराया और उसके बाद जो है मिल चालू कराया, फिर मिल बंद कर दिया। तो वहाँ मिले खराब है तो कैसे धान कुटाने का टेंडर लिए हैं आप, एक प्रखंड 2 प्रखंड का? इसका क्या कारण है? तो मेरा यही है मकसद, आप अध्यक्ष महोदय से पूछिए कि साल में कितना बार मिल चलता है, इस मिल से कितना धान कूटा जाता है, कहाँ से धान आता है? ये सरकारी मिल, वो अपना निजी मिल है उसका, उस मिल में कुटता है, वही धान शो करता है कि सुखासन पैक्स का जो मिल बिहार सरकार दिया है उसी मिल से हम धान कूटते हैं। और इस पर पता कीजिए कि हम इस पर कितना लड़ाई लड़े हैं आज तक। क्या अपील करते हैं? अब हम अपना जो काम है वो करते हैं, जाने सुखासन की जनता। हम क्या कहेंगे कि सब जनता हम ही मेरे साथ है, जिन्हें ऐसी बात नहीं कि यदि हम अच्छा किए होंगे, हम अच्छा हैं तो हमको वोट लोग देने का काम करेंगे, नहीं होंगे अच्छा तो नहीं देंगे। और यही है कि हमने आज 15 साल से संघर्ष किए हैं, तो अब देखिए आगे क्या होता है। जिसमें यहाँ बहुत सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं, उनसे भी आप लीजिए कि जितना बात हमने बोले इसमें क्या गलत है और क्या सही है। कभी जो है कोई बोलने के लिए चाहता है तो यहाँ दारूबाजी कर देता है, वहाँ पैसाबाजी कर देता है, तो यही सब बात है। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार राय, ग्राम पोस्ट सुखासन, वार्ड नंबर 10। आप कैंडिडेट है इस बार? हाँ, हम कैंडिडेट इस बार ने, हम 3 बार से लड़ते हैं। फर्स्ट बार मेरे भाई साहब लड़े, उसके बाद मेरे पिताजी लड़े, उसके बाद हम खुद लड़े, उसके बाद खुद हम हार गए, उसके बाद हम खुद स्वयं आए हैं। उमर किसान नहीं है, मीडियम किसान हैं, हल्का फुल्का खेती करते हैं। जितना करते हैं कि अपने खाने तक के लिए उपजाते हैं, बेचने के लिए हमने नहीं मतलब उपजाते हैं। और झूठो हम कह दे कि हमको बहुत धान होता है, पैक्स नहीं लेता है, ये बात नहीं है। हम जितना उपजाते हैं तो अपने खाने तक के लिए रखते हैं। किसान को समय समय पे देखिए, वाजिब जो है पैक्स अध्यक्ष को वो समय पे खाद देना चाहिए, समय से जो धान लेना चाहिए, किसान का जो सब्सिडी है वो देना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ तो सुनने आता है कि ये सब चीज़ नहीं मिलता है। आप कहाँ तो मतलब जो किसान उससे जुड़ा है या उससे लगाव, हम तो छोटा किसान, हम तो उतना बड़ा किसान है नहीं कि हम जो उतना बड़ा टेंडर में जाएंगे। सुन में आया कि आप भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे? मेरा कैंडिडेट के लिए जो है अभी कोई निर्धारित समय नहीं है। हमारे ज़िला मुस्लिम समुदाय का एक हेड बॉस माना जाए परवेज़ आलम जी, शफीक आलम जी, हैदर आलम जी, उनके बाद जो है क़यामुद्दीन साहब सरगना साहब है, हमारे चांद भाई हैं, नूर आलम साहब हैं, मोइन आलम साहब हैं, अलामुन साहब हैं। सारे आदमी का बैठक होगा कल। उनके बाद जो है मेरा निर्णय होगा, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। अभी कोई मेरा उद्देश्य नहीं है चुनाव लड़ने का। अभी कोई उद्देश्य नहीं है? नहीं, कल निर्णय करेंगे। सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है कि जमाहिर विश्वास सुखासन से अब देने वाला सो ऐसे दे रहा, संगी साथी जो है वो अगला बार। अभी फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट से ना, मेरे से तो नहीं हुआ। आपका अकाउंट से भी वायरल हो रहा है? कब हुआ है? 6-7 दिन पहले हुआ होगा, कोई लड़का डाल नेता आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है वो घोटाला करते हैं। कितना इसमें सच्चाई है? हमको तो लगता है 7% तो सच्चाई है। जब विपक्ष कह रहा है, कारण है कि किसान तो अपने खेती करके अपने घर में सो जाता है। विपक्ष का काम है मतलब जो सो सत्ताधारी के पीछे लगा रहना। विपक्ष का काम है काम को उजागर करना। विपक्ष का काम है जो है
कौन काम किसान का हो रहा है कौन नहीं हो रहा वो देखना। तो अगर विपक्ष कर रहा तो हम मानेंगे। पिछले बार तो आप भी विपक्ष से दूसरा स्थान पे थे, आप क्यों नहीं विपक्ष के चेहरा को उभार सके? हमने पिछले मरतबे दूसरा स्थान पे नहीं थे, हम तीसरा स्थान पे थे, इसलिए करके तीसरा स्थान पे थे तो विपक्ष में हम नहीं थे, इसलिए करके हम। जितना आपको लोगों ने टैक्स के लिए वोट दिया, क्या उन लोग के लिए आपने पिछले बार जो आपको वोट मिला उन लोग के लिए आपने क्या किए? पैक्स में कोई योजना ही नहीं है ऐसा जो कि हम पैक्स के किसान को के लिए लड़ें। पैक्स किसान के लिए सब बात करें। पैक्स में धान खरीदना, सिर्फ पैक्स अध्यक्ष का काम है धान खरीदना। वो धान खरीदता है, अब वो धान खरीदता है तो हमको लगता है कि 80% किसान सुखासन का ही धान लेता है, और जब तक 80% किसान उसको जो है धान नहीं देता है तो फिर जो 80% किसान का रसीद और कागजात कैसे बना हुआ है। विपक्ष को ये बात पहले प्रूफ करवाना चाहिए कि 80% किसान में कौन कौन ऐसा किसान है जो जन्मीन किसान है और कौन बगैर जन्मीन किसान है। 80% अध्यक्ष का कहना है कि हमने 80% किसान का धान लेते हैं। ठीक है भाई, तो आप विपक्ष है कि पक्ष है? हम नहीं विपक्ष में है नहीं पक्ष में है, इसलिए करके हम अभी एक आम नागरिक हैं। अभी जो हमारा बोले ना, हमारा निर्णय कल के बाद पता चलेगा हम भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जवाहर आलम।